जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंच गया। गुलरहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द गुलरहमान 17 सितंबर को सुबह हेलमंद में हलाक हुआ। दहशतगर्द गुलरहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलविस था। फितनल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कौंसलेट और गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। सीपैक मंसूबों को भी निशाना बनाया। अमेरिका फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का वाज़ेह सबूत है। सैलाबी पानी से हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी के बायस अकेडमी की छत गिर गई। वाले मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जलालपुर पीरवाला में मोटवे M5 के मशरकी हिस्से में भी शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी के दबाव से दूसरा ट्रैक भी बह गया। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटवे 8वें रोज भी बंद। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का जलालपुर पीरवाला का दौरा। पानी का बहाव रोकने के लिए शगाफ पुर करने की कार्रवाई का जायजा लिया। शगाफ भरने के लिए बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सैलाबी पानी कम होते ही तमाम आबादियों में नुकसानात का सर्वे शुरू किया जाएगा। कोई दवाई मिले, कोई दाद सानू मिले, कोई बच्चे का खाना मिले, इलाज सानू मिले। मेरा दिल का मसला है, 2 महीना दवाई नहीं मिली। बहुत गर्मी है यहाँ पर, न दिन को सुकून है न रात को। यहाँ पर बहुत गर्मी है। डॉक्टर के पास जाते, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, वो कह रहे हैं फ्रूट खा, फल फ्रूट है भी नहीं। सैलाब ने सर छुपाने की जगह ही नहीं, उम्मीद भी छीन ली। मुल्तान की अकबरपुर खैमा बस्ती में दिल की मरीजा अम्मा नसीम के लिए बड़ा इम्तिहान। दवा के एक कतरे, बुढ़ापे में सहारे और सुकून की एक घड़ी की तलाश। सैलाब, दवाएं, बिस्तर, सुकून और यादें सब बहा ले गया। खेमे में बीमारी की हालत में जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई। शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी न आ सकी। मुतादिद गाँव बदस्तूर, ज़िरियाब, चकझली, कलवाड़ी और टाउन मदेजी के लोग पानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जल्दी अमराज ने भी जन्म ले लिया। दर्जनों अफराद मुतासिर। खैमा बस्ती में मुकीम खवातीन बेपर्दगी की वजह से परेशान। उधर कंडियारों में जमींदारी बंद टूटने से 40 घरों पर मुश्तमिल गांव पीर मेहदी शाह के चारों तरफ पानी जमा। राब्ता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की तिल, कपास और गन्ने की फसलें बह गईं। कानपुर में सेपर बंद पर कायम खैमा बस्ती के मकीन भी मुश्किलात का शिकार। तपती धूप, धूल और फैलती बीमारियों ने मुतासरीन को बेबसी की तस्वीर बना दिया। खैमा बस्ती में मुकीम बीमार शख्स की हुकूमत से इलाज कराने की अपील। कैसे करे वज़ीर आला साहब को जो मेरे ना कोशिश करें। मेरे नुकसानात थे पेन, मैंने के बड़ा तंग आ जाते हैं। सहवन में दरियाए सिंध का बहाव 4.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के 32 देहात डूब गए। लोग घरों में मैसूर। मुतासरीन की नकल मकानी के लिए कश्तियां फराहम करने की अपील। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अहकामात पर जामशोरों की ज़िला इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। मुतासरीन में मच्छरदानियाँ, टेंट, कंबल, चटाइयाँ, बर्तन तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों का कच्चे के इलाकों का दौरा किया गया। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों से तबाही। फसलों, मवेशियों और ज़रई अराजी के साथ साथ कीमती अमलाक भी बुरी तरह मुतासर। इलाका मकीन ज़रई अराजी दरियाबुर्द होने से बेरोजगार हो गए। मकान गिरने से हज़ारों अफराद बेघर होकर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया न होने के बायस नौबत फाकों तक पहुँच गई। सैलाब मुतासरीन गैबी मदद के मुंतज़िर। सिंध में सैलाब का खतरा टल गया। पंजाब के दरियाओं में भी बहाव नॉर्मल है। मानसून बारिशों और सैलाब के बाद सिंध भर में 80 अफराद जाम हक। मुतअद्दिद अज़ला में निजी और सरकारी इमारतों, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा। गुड्डू और सखर पिराज पर सैलाबी सूरत हाल का खात्मा। कोटरी पिराज पर भी पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे आ गई। दूसरी जानब DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी हो गई है। इंतजामिया बदस्तूर अलर्ट है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के तारीखी दौरे के बाद लंदन में मौजूद वज़ीर आज़म आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। तारकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक सऊदी मुआहदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला तस्वुर करेगा। मजीद कहा, किसी भी कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखालिफिन सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते। बदकिस्मती से हुकूमत ने अब तक मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। पंजाब के अवाम ने दरख्वास्त की वज़ीर आज़म से ज़रा इमरजेंसी के लिए बात करूं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को वादे याद दिला दिए। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। भारत खेलों में भी सियासत कर रहा है। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाया। जंग में महदूद वसाइल के बावजूद भारत के 6 तैयारे गिराए। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों की शामत। FBI का दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया। पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। डॉक्टर स्टीफन माइकल की कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों की तारीफ। बच्चों के इलाज के लिए जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तेफाक। IG सिंध ने 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। DSP सोहराब गोट, औरंगजेब खटक, DSP कलाकोट आसिफ मुनव्वर, DSP खारादर शबीर अहमद और DSP ईदगाह जफर इकबाल पर स्मगलिंग में सहूलतकारी, जरान पेशा नासिर की सरपरस्ती, होटल्स, दुकानों और गैर कानूनी पार्किंग से भत्ता वसूली के इल्जामात। DIG तनवीर आलम ओढो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की 26 सितंबर तक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मार्का हक के दौरान भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर गोलाबारी। कमसिन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास भारतीय जंगी जुनून की भेंट चढ़ गया। इर्तिजा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से नबरदास्मा थे। कमसिन बेटे की शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास फर्ज की अदायगी और महाज़े जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देने में कामयाब रहे। कमसिन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास शहीद की कुर्बानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बहादुर पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत और जवां मर्दी की अक्कास है।